तो नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय रॉय। जैसा कि आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है भारत के मिडिल क्लास के बारे में। और ये वीडियो ये बताएगी कि कैसे भारत के मिडिल क्लास ने हमारे देश का सत्यानाश मार रखा है, हमारे देश की ऐसी की तैसी कर रखी है, हमारे देश को एक मजाक बना दिया है और विदेशियों ने आना कम कर दिया है, और कैसे विदेश में भी भारत का सम्मान धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अगर मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूँ तो मैं अभी दूंगा कि अभी कर्नाटका के कुर्ग में एक इजरायली फीमेल टूरिस्ट का बलात्कार हुआ। फिर एक साल पहले, अभी एक साल होने को आया है उस खबर को, कि स्पेन में भी एक महिला का बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ था। अगर हम इमेजिन करें, अगर हमारी कोई इंडियन लड़की लंदन जाती है, एम्स्टर्डम जाती है, रॉटरडैम जाती है, या न्यूयॉर्क जाती है, या इलियोनिस जाती है, उसका रेप नहीं होगा। इवन मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं होते, होते। वो क्या रेप अमीर करते हैं टूरिस्ट्स का? कौन करते हैं वो रेप? मिडिल क्लास लड़के करते, गरीब मिडिल क्लास। अब और आते हैं न्यूज़ पर। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी। इंडियन रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया, वंदे भारत शुरू किया था। सबसे पहले शुरू किया था इलाहाबाद से वाराणसी का, और भी बहुत जगह वंदे भारत चलाया है और बहुत सक्सेसफुल चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि वंदे भारत धीरे धीरे भारत के हर जगह पहुँचे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जब चला और जब लोगों को वो ट्रेन में जाने का मौका मिला, तो लोगों ने टीवी उखाड़ लिया, डस्टबिन उखाड़ लिया, और क्या बोले, मतलब जो भी चीज़ थी, टॉयलेट का मग्गा उखाड़ लिया, सीटें उखाड़ने की कोशिश की, जो भी चीज़ें उखाड़ के वो ले जा सकते थे ले गए। पूरा सत्यानाश कर दिया वो, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस का। मिडिल क्लास इतनी घटिया कौम है भारत की कि उसको सिर्फ फंसाने में मज़ा आता है लोगों को। मिडिल क्लास ही करप्शन का रीज़न है। सबको पता है जॉब्स नहीं है, सिस्टम पूरा करप्ट है। इंडिया का हर जगह सिस्टम करप्ट है। उसको ठीक कौन करती है? उसको ठीक करती है सोसाइटी, उसको ठीक करता है समाज। अब लोग ये गाली देते हैं मिडिल क्लास की, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा, अमित शाह कुछ नहीं कर रहा, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। बहुत बड़े बड़े लोग आके कहते हैं कि भारत सरकार एजुकेशन पे स्पेंडिंग नहीं कर रही, जो कि बात सही है। हेल्थ केयर पे उतनी स्पेंडिंग नहीं हो रही, जो कि बात सही है। लेकिन उस सिस्टम को सपोर्ट कौन करता है? ये दोगलापंथी कौन करता है? ये पब्लिक की तो करती है, ये मिडिल क्लास पब्लिक ही करती है। वोट के टाइम कितने मिडिल क्लास आपको दिखते हैं मोटिवेटेड होते हुए कि हम जाएंगे वोट देंगे? मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। 65% वोटिंग है, परसेंटेज पूरी दिल्ली की। मतलब अगर 3 करोड़ की आबादी है तो 1.5 करोड़ से थोड़े ज़्यादा लोग वोट देने जा रहे हैं। ये क्या शर्म की बात नहीं है? हमारे फ्रीडम फाइटर क्या इसलिए फांसी पे चढ़े थे और सेलुलर जेल में वो लोग घुट घुट के मरे थे, तिल तिल के मरे थे, ताकि हम अपने को अपना क्या कहते हैं, शरीर टिका के सो सके, हम वोट नहीं दे। सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करता है? मिडिल क्लास करती है। और मिडिल क्लास करप्शन किस सेंस में करती है? मिडिल क्लास करप्शन करती है अपने छोटे छोटे फायदे के लिए। अगर बिजनेसमैन भी करप्शन करता है अपना बिजनेस फैलाने के लिए और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए। बिजनेस पीपल, दे हैव वेरी क्लियर माइंडसेट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ्स। गरीब लोगों को भी गाली देना बड़ा आसान है। अरे गरीब लोगों को भी उनका माइंडसेट क्लियर है, उनको पता है कि हम ना तो अंबानी बन सकते ना अडानी बन सकते। हमको जो भी काम मिलेगा हम करेंगे, धीरे धीरे पैसा जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिडिल क्लास कहती है नहीं, नो, हम नहीं करेंगे कुछ, हमारे अंदर तो क्लासिज्म है। मेरा बेटा रेस्टोरेंट में काम करेगा, वेटर बनेगा, मेरी बेटी मॉल में काम करेगी, सेल्स गर्ल। नहीं, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा तो आईएएस बनेगा, हमारी बेटी तो फार्मासिस्ट बनेगी, हमारी बेटी एमबीए ग्रेजुएट होगी, हार्वर्ड से ग्रेजुएट होगी, 9 CGPA 10 CGPA। हमारा जो बेटा होगा वो क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, लॉयर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे। प्रोफेशन से प्यार है मिडिल क्लास को, जबकि वो ये बात नहीं समझती है कि हर जॉब की अपनी इक्वल वैल्यू होती है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का भट्टा कैसे बैठा? भारत की अभी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो खराब कौन करता है? वो क्या अमीर करते हैं? वो मिडिल क्लास कर रही है। लोग कंप्लेन करते हैं कि हेल्थ इश्यूज है। जेप्टो स्विगी को कौन सक्सेसफुल बना रहा है? मिडिल क्लास।
आपको कुछ भी कूड़ा दे दिया जाता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक फास्ट फूड दे दिया, सबसे ज़्यादा फास्ट फूड क्या अमीर खाते हैं या गरीब खाते हैं? सबसे ज़्यादा फास्ट फूड मिडिल क्लास खाती है, सबसे ज़्यादा जातिवाद मिडिल क्लास करती है, सबसे ज़्यादा प्रोफेशन को लेके क्लासिज्म करती है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर घर में सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में अपने घर में नहीं। क्यों? क्योंकि लालच छुपा हुआ है ना, कि अगर मेरा बच्चा भगत सिंह बन गया तो मेरे को खिलाएगा पिलाएगा कौन? मिडिल क्लास ऐसी कौम है जिसको हार्डवर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत देती है मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा वकीलों को रिश्वत देती है मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा पुलिस आपका आईएएस अफसर्स को कौन रिश्वत देती है? मिडिल क्लास। गाली देना बहुत आसान है सिस्टम को, आप बदलो ना सिस्टम, आप बदलो सिस्टम, आप लड़ाई करो ना अफसर से। अफसर इतने डरपोक होते हैं ना, अगर 10-15 पब्लिक आ जाए ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में, डर जाते हैं अफसर, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने मंसूबे हैं, अपने अपने मतलब है, अपने अपने लालच है। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे ख़राब किया मिडिल क्लास ने, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। आज के टाइम पे हमको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो छोटी छोटी जॉब्स है उसमें हमें मैन पावर चाहिए, लेकिन वो मैन पावर सारी कहाँ जा रही है? हमारी यूथ की पावर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह बनने में। अब मैं बहुत एक क्लियर कट एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें मुझे 10 आईटी इंजीनियर्स चाहिए। अभी मैं लिंक्डइन पे 10 आईटी इंजीनियर्स की एप्लीकेशन डालूँ, मुझे 10 लाख की आ जाएगी। मुझे 10 इंजीनियर्स के लिए 10 लाख लोगों का इंटरव्यू क्यों लेना? ये एक लॉजिक वाली बात है। अगर मैं भी किसी कंपनी का ओनर हूँ तो मैं 10 आईटी इंजीनियर्स के लिए 100 लोगों का इंटरव्यू लूंगा। वाई आई विल टेक 10,000 और 10 लाख पीपल इंटरव्यू ओनली फॉर 10 जॉब्स? यही तो हो रहा है ना इंडिया में, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। भाई पैसा बहुत है, डॉक्टर बन जा पैसा बहुत है, आईएएस बन जा काला धन बहुत है, वकील बन जा पैसा बहुत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा पैसा बहुत है। अब जाके उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो जो इस प्रोफेशन में कि कितना पैसा है? करप्शन करने को कौन प्रमोट करता है? मिडिल क्लास करती है, अमीर नहीं करते। ये जितने भी लोग जो धन्ना सेठ है, जितने भी लोग जो बड़ा ढोल बजाते हैं ईमानदारी का, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, अपनी ईमानदारी से क्या उखाड़ा? और वो ईमानदारी भी झूठी है, वो ईमानदारी सिलेक्टिव होती है, वो सिर्फ एक दो जगह ईमानदारी दिखानी होती है। चोर हम सब है, हर मिडिल क्लास चोर है, हर मिडिल क्लास ने अपनी लाइफ में करप्शन किया है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कह दे यार मैं 100% ईमानदार हूँ। सॉरी। तो आपने पूरी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी मिडिल क्लास ने, कि नहीं हम अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को सेल्स गर्ल नहीं बनाएंगे, और उसको हम क्रेडिट कार्ड बेचने वाला नहीं बनाएंगे, वो वेटर नहीं बनेगा, वो ड्राइवर नहीं बनेगा, वो प्लम्बर नहीं बनेगा, वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेगा, वो लेबर नहीं बनेगा, और नहीं वो इंजीनियर डॉक्टर ही बनेगा। अब क्या हुआ? जितने की नौकरी है उससे ज़्यादा के एप्लीकेंट्स आ गए, इकोनॉमी क्रम्बल हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? ऐसे ही तो बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट। मिडिल क्लास ने बेरोजगारी बढ़ा दी। जिसको इंजीनियर नहीं बनना था उसको भी ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाया गया। और ये पेरेंट्स पता नहीं ये लोग कौन सा अंधविश्वास का नशा करते हैं इनको। और मिडिल क्लास ऐसी कौम है, मिडिल क्लास पढ़ाई भी नहीं करती। कौन सा मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को कहता है कि जाओ भगवद गीता पढ़ो? क्या मिडिल क्लास अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाओ अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ो? क्या मिडिल क्लास अपने बच्चों को बोलती है कि जाओ जाके लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ो? नहीं। मिडिल क्लास के तीन ही प्रिंसिपल्स है बाबू लाइफ के। एक खाना, बच्चे पैदा करना और पैसा कमाना, चाहे सही के तरीके से गलत तरीके से। अच्छा वो पैसा जाता भी कहाँ है? मिडिल क्लास इतनी बेवकूफ़ कौम है कि इकोनॉमी कैसे ख़राब की मैं बताता हूँ। ईएमआई कल्चर इंडिया में मिडिल क्लास लाती है, क्योंकि औकात से ज़्यादा उम्मीदें पालने का शौक़ किसको है? मिडिल क्लास को। मैं 27 साल का हूँ, मैंने शादी नहीं की। जब तक मेरे पास अच्छी सैलरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बच्चे नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये सब करना पाप है, अपनी वाइफ पे भी और अपने बच्चों पे भी। लेकिन क्या मिडिल क्लास ये करती है? नहीं करती। क्या वो अर्थव्यवस्था या कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करती है? नहीं करती। ईएमआईज़ पे आईफोन मिडिल क्लास खरीदती है, ईएमआईज़ पे गाड़ी, ईएमआईज़ पे प्रॉपर्टी, ईएमआईज़ पे एजुकेशन। कौन खरीदता है? मिडिल क्लास, क्योंकि उसकी वो अंधी कामनाएं होती है। लोग गाली देते हैं कि अमीर मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है। मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है, मिडिल क्लास एक्सप्लॉइट हो कैसे रही है? अगर मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता, मेरे पास कोई बंदा आके कहता है ये ब्लैक डॉग है, इसका एक पैग पी लीजिए। मैंने कहा मैं उसका एक पैग नहीं पी सकता, मैं ड्रिंक नहीं करता। अगर मेरे अंदर लालच होगा कि यार मेरे को, मैं मतलब दारू तो पीना है यार, मेरा दारू पीने का बड़ा मन कर रहा है,
तब मैं उसको इनटेक करूँगा ना। अगर मेरे को नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, चाहे कोई कितनी भी महंगी अल्कोहल लेके आए। सेम यही होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो आपको सिगरेट्स देती है, आपको अल्कोहल देती है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, आपको मैगी दे रही है, आपको बहुत सारे नूडल्स, फास्ट फूड, ये सब सब दे रही है। आप खाते हो, अपना पैसा वेस्ट करते हो, तब जाके उसकी सेल्स बढ़ी और उसको मोटिवेशन आई ना कि मैं और बनाऊँ उस पर। तो जो फास्ट फूड चेन भी कौन फल फुला रहा है, मतलब उसको कौन पाल पोस रहा है फास्ट फूड चेन को? मिडिल क्लास। हर तरह का गंदा खाना कौन बना रहा है? बनाता गरीब है, लेकिन उसको सक्सेसफुल कौन कर रहा है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हेल्दी खाना नहीं खाएगा। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ भी मिडिल क्लास को होती है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक भी मिडिल क्लास को होते हैं, सबसे ज़्यादा शुगर भी मिडिल क्लास को होते हैं। अब आते हैं हम क्या कहते हैं एक और, अब ये मैं तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बोला, इकोनॉमिक और एजुकेशनल। दूसरा सिविक सेंस। सिविक सेंस तो इतना ज़ीरो है मिडिल क्लास का, अगर भारत की लिटरली बैंड बजाइए और विदेशी हम पे को इतना मतलब हमारे पे वो मजाक बनाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। कुछ कुछ विदेशी होते हैं जो वाराणसी, प्रयागराज, पटना या साउथ घूम के उनको खुशी मिल जाती है कि नहीं यार इंडिया इतना भी गंदा नहीं, अच्छा है। लेकिन जो हमारा हार्टलैंड इंडिया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात तो नहीं हटा दे, हरियाणा, थोड़ा बहुत पंजाब, पूरा नहीं। क्या हालत है वहाँ पे लड़कियों की? अगर कोई इजराइल की लड़की जाटों के गांव में जाएगी तो क्या उसको वेलकम मिलेगा? अगर कोई जर्मनी की लड़की राजस्थान जाती है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यार सारे लोग गंदे होते हैं, लेकिन वो छोटी सोच तो है ना। क्या वो छोटी सोच का शिकार नहीं होगी? क्या उनको वो ट्रीटमेंट मिलेगा? वो ट्रीटमेंट उनको फिर भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि पैसा है वहाँ पर, लेकिन क्या दिल से ट्रीटमेंट मिलता है? मान लो कोई जर्मनी की लड़की जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के हरियाणा में चली गई किसी गांव में, उस गांव की जो बीड़ी फूकने वाली अम्मा है उन्होंने देख लिया और वो उस पर टॉन्ट मार रही है, कस रही है, और उसको इतना नेगेटिव फील करा देते कि उनको वहाँ से जाना पड़ता है। तो ये कौन करते हैं? हम अपने टूरिस्ट्स को, हमारे जो मिडिल क्लास मर्द है वो इतने हवसी होते हैं, इतने घटिया होते हैं, विदेशी लड़कियों को वो घूरेंगे, विदेशी लड़कियों को गंदी तरह से वो देखेंगे, विदेशी लड़कियों को गंदी तरह से छूने की वो कोशिश करेंगे, विदेशी। और मैं आज एक बात बता देता हूँ, विदेशी औरतों की जो डिग्निटी होती है ना, वो इंडियन औरतों की डिग्निटी से ज़्यादा होती है। ये बहुत हार्श फैक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। तो विदेशी औरतों को अनकंफर्टेबल फील कराना, टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल फील कराना भी मिडिल क्लास का काम है। सिविक सेंस ही नहीं है, हमें नहीं पता कि औरतों से क्या सी बात करनी है। वो भी इंसान है, उससे नॉर्मली बात कर लो। भूख प्यास तो उनको भी लगती है, उनको भी सांस चाहिए, खून तो उनका भी लाल है। अगर 70% शरीर तो आदमी औरत का सेम है तो इंसान की तरह बात कर लो ना। हमने औरतों को इंसान माना ही नहीं। औरतों को या तो हमने गाय बछड़े की तरह बच्चा पैदा करने की मशीन समझी, नहीं तो खाना पकाओ, झाड़ू लगाओ, उसको काम में हेल्प मत करो, नौकरी कर रही है, क्यों नौकरी कर रही है? नौकरी कर रही तो उसके पैसे पे पलने वाले बेरोजगार मर्द भी है। ये माइंडसेट कौन ये माइंडसेट लेके घूम रहा है? मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास मर्द। तो मिडिल क्लास ने अपनी औरतों का भी शोषण किया, मिडिल क्लास ने अपने बच्चों का भी शोषण किया। सिविक सेंस सिखाई नहीं, ना खुद उसने सीखी, ना वो दूसरे को सिखाता है। अभी कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने बच्चे को बोला कि केले का छिलका डस्टबिन में फेंक, तो उसकी माँ कहती है मुझे कि अपने काम से काम रख। मतलब उसकी माँ को थैंक यू बोलने की बजाय वो मुझे गरी आती है, और बच्चे को कहती कि नहीं तू रोड पे फेंक। और जब विदेशी देखते या कोई बड़े लोग देखते, नेता देखते, वो सोचते नहीं यार हमारा देश तो बड़ा पिछड़ रहा है। अरे जब लोग ही हमारे इतने गिरे हुए हैं तो देश क्या उठेगा? विदेशी देखते हैं हमारे लोग मस्त खुले में शौच कर रहे हैं, जिप खोली शुरू हो गए। पब्लिक टॉयलेट्स होने के बाद भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स होने के बाद भी खुले में, ठीक है, खुले में सब क्रियाएं करनी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। खुले में आपको थूकना है, पान थूकना है, गुटखा थूकना है, रोड पे थूकना है, किसी के जूते पे थूकना है, किसी के पैंट पे थूकना है। उसके बाद बिना हेलमेट के गाड़ी चलानी है, पकड़े गए तो ड्राइवर को 500 की पत्ती पकड़ाना है। फिर बेटे ने क्राइम किया, उसको सज़ा नहीं देनी। अब ये मैं आज आपको इसलिए बताऊँ, जजों को, वकीलों को गाली देना बहुत आसान होता है। जज वकील बेवकूफ़ नहीं बैठे। 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। जज और वकील का सपना होता है कि केस जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, हमें हमारे पैसे मिल जाए, बात ख़त्म। उस केस को लंबा चौड़ा कौन करता है? मिडिल क्लास करता है कि नहीं यार प्रॉपर्टी का केस है, 20 साल खींच दे इतना पैसा दूंगा, इसका केस है 50 साल खींच दे इतना पैसा दूंगा। डिले का कल्चर कौन प्रमोट कर रहा है जुडिशरी में? मिडिल क्लास। इवन अगर मिडिल क्लास का बेटा बलात्कारी भी है, वो पूरा
पूरे शरीर का जोर लगा देंगे कि नहीं मैं इसको बचा लूँ। तो जब मिडिल क्लास की वैल्यूज़ ही सड़ी हुई है, अभी सिविक सेंस पे और आते हैं। हमारी मिडिल क्लास आईपीएल मैचेस देखने जाती है, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस देखने जाती है। जब वो स्टेडियम खाली करती है तो स्टेडियम की हालत देख लो। सेम जापान का जब वर्ल्ड कप मैचेस होता है 2022 फीफा वर्ल्ड कप में, जापानी लोग खुद साफ किए। हमारे इंडिया में क्या होता है, मिडिल क्लास कहता है मैं क्यों साफ करूं, ये तो सफाई का कर्मी का काम है। मैं क्यों साफ करूं, मैं फलानी जात का हूं, हमारे यहाँ तो बटैया आता था, हमारा तो नौकर होता है। नहीं भाई मैं क्यों साफ करूं, मेरे घर में 3 नौकर हैं, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा वो अछूत करेगा। ये लिटरली आज भी होता है 2025 में। छूत अछूत, लोगों को लगता है छूत अछूत खत्म हुआ, नहीं हुआ, आज भी गांव में छूत अछूत होता है और सब करते हैं, हर कास्ट के लोग करते हैं। ये कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, मिडिल क्लास बढ़ावा दे रहा है। तो मिडिल क्लास आदमी की ना अंदर प्रेम है, ना अंदर इक्वालिटी वाली भावना है, ना भाईचारा है, ना देश के प्रति कोई सम्मान है। देश के प्रति सम्मान मिडिल क्लास के सिर्फ 2 बार आता है, एक 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसमें भी राष्ट्रगान गा लेंगे, मिठाई खा लेंगे, तिरंगा लहराएंगे। बाकी 363 दिन अपने ही लोगों को दुख देना, आंसू देना, डिप्रेशन देना, यही काम है इंडियंस का। और स्पेशली मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का मतलब सिर्फ आर्थिक स्तर पे मिडिल क्लास होना नहीं, मानसिक स्तर पे मिडिल क्लास होना। ये आपके अमीर भी कुछ ऐसे जो मिडिल क्लास माइंडसेट्स के। फ्लाइट्स में कहा जाता है डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। एयर होस्टेस से बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, एयर होस्टेस से आदमी उनको गलत जगह मतलब बहुत गंदी तरह से देखते हैं। और एयर होस्टेस जो बेचारी आपको हेल्प करने के लिए है, आप उनको मतलब आप उनको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। हमारी मिडिल क्लास ट्रेन में टीसी से कौन बदतमीजी करता है, मिडिल क्लास करते हैं। गरीब कहाँ बदतमीजी करते हैं, गरीब चुपचाप अपनी जनरल बोगी की टिकट लेके बैठते हैं। गंद कौन मचाता है, मिडिल क्लास मचाता है। ट्रेन में, बस स्टैंड्स में कौन गंद मचाता है, मिडिल क्लास मचाता है। हिमाचल उत्तराखंड में कितने टूरिस्ट जाते हैं, दिल्ली साइड के सारे मिडिल क्लास, अपने मिडिल क्लास होते हैं। वो डस्टबिन में नहीं फेंकते, वो सारा कूड़ा रोड पे फेंकते, पहाड़ पे फेंकते। जब वहाँ के लोकल्स को कुछ कहने जाते हैं तो कहते हैं स्टे आउट ऑफ द वे, यू आर टॉकिंग टू अ विमेन, तुम औरत से कैसे बात कर सकते हो। मतलब औरत कितना भी गलीचपना करे लेकिन वो औरत है तो उसको माफ़ कर दो। 7 खून माफ़ के 100 खून माफ़ हो औरत के। ये मिडिल क्लास सिखाती है हमको कि औरत तो बड़ी डिवाइन है। औरत कोई डिवाइन नहीं है, औरत भी इंसान है। अगर आदमी भी अच्छा है तो औरत भी अच्छी होगी, आदमी भी गलीच है तो औरतों में भी गलीच है, बात खत्म। तो ये बेसिक चीज़ें कौन सिखाएगा कि हमारे यहाँ सिविक सेंस, सफाई की वैल्यू नहीं है। सरकार हमको जो रिसोर्सेज देती है हम उसका सम्मान नहीं करते, हम सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। हम करप्शन को प्रमोट करते हैं, हम बलात्कारियों को प्रमोट करते हैं हमारी मिडिल क्लास, हम जातिवाद को प्रमोट करते हैं, सब मिडिल क्लास करती है। फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे भी मिडिल क्लास से उतने नहीं निकले, क्योंकि मिडिल क्लास को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। और मिडिल क्लास एक चीज़ को बहुत प्रमोट करती है, वो एक गुलाम। आपके माँ बाप, पता है क्या होता है, अब ये इस टॉपिक को एंड करता हूँ। पता है क्या होता है, मान लो किसी लड़की की ना जॉब लग गई किसी कंपनी में, एमबीए करके या बीटेक करने के बाद कहीं किसी फील्ड में जॉब लग गई। उसका बॉस उसको रोज़ शोषण कर रहा है, उसके साथ उसका बॉस उसका रोज़ शोषण कर रहा है, मतलब उसको गाली दे रहा है, उसको नीचा फील करा रहा है, उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक अकेले का सीन है, हर ऑफिस का आज यही माहौल है। क्या होता है उस इंसान की, वो इंसान अंदर से टूट जाता है। वो अपने माँ बाप को बात बताते हैं, पता है माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तू चाट, तू जी हुजूरी कर, बेटा नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, पैसे आते रहने चाहिए। नहीं कोई बात, अरे 1 लाख की सैलरी है, क्या हुआ, बॉस गाली दे रहा है, मुझे भी बाप पता क्या बोलते हैं, 40 साल मुझे भी गाली पड़ी, देखो मैंने घर खड़ा कर लिया। वो इंसान जो बाप अपने बेटों को बोलता है कि नहीं मैंने भी गाली खाई लेकिन नौकरी है, उसकी खुद कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। तो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी को सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, अच्छी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि तुम भेड़ चाल चलो, मेरा बेटा इंजीनियर है, तेरा बेटा भी इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर है, तू भी बने। नहीं वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता, वो राइटर नहीं बन सकता, वो एक्टर नहीं बन सकता, वो आईबी एजेंट नहीं, वो कोई स्पेशल काम नहीं कर सकता। मिडिल क्लास ने बिजनेस कल्चर ख़त्म कर दिया। कितने बिजनेसेस आए, वो क्यों नहीं चले, क्योंकि वो आपको लग्जरी दे रहे थे। लग्जरी के लिए आपको अच्छा खर्चा करना पड़ता है। मिडिल क्लास को हर चीज़ सस्ती चाहिए। उसके चक्कर में क्या हुआ, जो 2 नंबर के माल बनाने वाली कंपनीज थी वो हिट हो गई, और जो अच्छी कंपनीज थी वो सारी आज बंद हो गई। जो स्टार्टअप्स भी चल रही है, वो स्टार्टअप्स क्यों चल रही है, क्योंकि वो कंफर्ट दे रही है 10 मिनट डिलीवरी। वो 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में जो डिलीवरी बॉय है उसकी क्या हालत हो रही है, वो तो मर रहा है अंदर से। लेकिन कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो 10 मिनट में सब चाहिए। तो स्टार्टअप ओनर्स को भी पता है कि मिडिल क्लास की कौम इतनी घटिया कौम है कि हम इनको कितनी भी कुछ अच्छी चीज़ बना के दे, कुछ भी करके दे, इनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए।
बिजनेस माइंडसेट, अगर किसी गलती से किसी मिडिल क्लास परिवार में किसी लड़के का बिजनेस माइंडसेट है, उसका तो जीना आराम कर देते हैं, उसको पैसा नहीं देते, उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको भी कहते हैं तू जा नौकरी कर, तू गुलाम बन, तू 25 साल 30 साल गुलाम बन। नौकरी का मतलब नौकरी होता है, तू गुलाम बन, गुलामी करके जी ले। मैं एंड में यही कहूँगा कि जिन लोगों को भी तरक्की करनी है वो करनी, आपको ये मिडिल क्लास माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस मिडिल क्लास माइंडसेट से आगे नहीं निकलोगे, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, अमीर घर का बच्चा हो या मिडिल क्लास का, जब तक आप ये मिडिल क्लास माइंडसेट नहीं तोड़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे ना हमारा देश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।